नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। छठ पूजा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत के अनुसार साल में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल षष्ठी और दूसरा कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, जिसमें से कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला छठ पर्व सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। चूंकि यह बिहार का क्षेत्रीय पर्व है, लेकिन अब यह बिहार से निकलकर भारत के सभी राज्यों में कोने कोने में दिखने लगा है। यही नहीं, विदेश में भी कई प्रसिद्ध नदियों के नीचे छठ में बनने वाले छठी मैया के स्तूप दिखने लगे हैं। इस बार बिहार सरकार ने छठ पूजा घर पर ही मनाने की एडवाइजरी जारी की है। लोग इसका कितना पालन करेंगे वह आप न्यूज चैनल पे देख ही रहे हैं। सवाल यह है कि छठ पूजा मनाई ही क्यों जाती है, क्या है इसका इतिहास। बिहार की धरती बुद्ध और सम्राट अशोक के लिए जानी जाती है। इस धरती पर इस छठ नामक आस्था की उत्पत्ति कब हुई? दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से छठी मैया की उत्पत्ति हुई है, कहां से हुई है और क्यों हुई है। चूंकि छठ पूजा फिलहाल में बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, यह 3 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें से पहले दिन नहाय खाए होता है, यानी औरतें व्रत रखती हैं और शाम को अपना व्रत तोड़ती हैं और फिर अगले दिन पूरी तरह से व्रत पे रहती हैं, जिसमें ये पानी तक भी ग्रहण नहीं करती हैं। और फिर उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन ये नदी घाट पर या सरोवर के घाट पर जाकर सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ती हैं। लेकिन जब हम इसका इतिहास तलाशते हैं तो हमें इसका इतिहास कहीं नहीं मिलता, न किसी इतिहास की किताब में और न ही कोई साइंटिफिक रिसर्च में। मिलेगा भी कहां से? न छठी मैया के माता पिता का नाम पता है, न उसकी कोई वंशावली पता है, न किसी विदेशी ट्रेवलर्स जो आए थे भारत में, न ही उनके किसी नोट्स में इसका नाम दर्ज है। यानी कि इस पर्व के नाम पर ये जो कर्म कांड की परंपरा चल रही है 3 दिनों तक, यह पूरी तरह से हवाबाजी में चल रही है। भारत के इतिहास में जो पर्व मनाए जाते थे उनके बारे में विदेशी ट्रेवलर्स ने काफी कुछ लिखा हुआ है। उसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे अल-बरूनी। अल-बरूनी कोई सामान्य ट्रेवलर नहीं थे। उन्होंने भारतीयों के लिए ग्रीक ग्रंथों का अनुवाद किया था और कई भारत की ग्रंथों का अरबियों के लिए इनने ट्रांसलेट किया था। इनने भारत में रहकर यहाँ की भाषा को सीखा और फिर उस पर कई सारी किताबें लिखी, जिसमें से 17 से ज्यादा किताबें अभी भी उपलब्ध है। उसी में से इनने जो अल-बरूनी की किताब है उसमें आप पढ़ सकते हैं 76 परिच्छेद में पूरे भारत में मनाए जाने वाले सभी पर्वों के बारे में काफी डिटेल से लिखा है 11वीं सदी में। लेकिन उसमें कहीं भी कोई छठी मैया या सूर्य पूजा के बारे में एक तिनका तक भी नहीं है। यानी ये छठी मैया का पर्व 11वीं सदी के बाद की ही रचना है। 11वीं सदी के बाद भी अगर आप देखें तो ये भारत का पर्व कभी नहीं था। अगर आप पूरे इतिहास को गहन ढंग से देखें तो आप पाएंगे कि यह पर्व आजादी के बाद ही प्रसिद्ध हुआ है। उससे पहले इसका ट्रेस आपको बिल्कुल ही धुंधला दिखेगा या मिलेगा ही नहीं। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के समय में ब्राह्मणों ने, पंडित पुरोहितों ने काफी गप्पेबाजी की थी और उन्हीं गप्पेबाजियों का नाम इन लोगों ने पुराण रखा। किसी विदेशी ट्रेवलर्स ने पुराण का नाम अपनी किताब में नहीं लिखा है, यानी पुराण नाम भी नया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न यह उठता है, फिर ये ब्राह्मण धर्म का त्योहार कैसे है? तो ये बहुत ही रोचक प्रसंग है। आपको यह बात समझना होगा कि यह त्योहार दिखने में ब्राह्मणवाद की त्योहार की तरह नहीं दिखता है। इस पर्व को आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि छठी मैया का जो स्तूप है वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं होती है, वहाँ पे स्तूप होता है। उसी स्तूप को औरतें तरह तरह के गाने गाकर उसकी पूजा अर्चना करती हैं और फिर सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देती है। और सूर्य की उपासना करना भी कई विदेशी संस्कृतियों में रहा है, जैसे ग्रीक कल्चर में रहा है, मिस्र की सभ्यता में रहा है और भारत में 7वीं सदी के बाद कई ऐसे राजा हुए जो अपने को सूर्यवंशी बताने लगे। ये वो समय था जब विदेशों से हूण आने लगे थे। ये वो समय था जब भारत में भी विदेशों के कई सारी मान्यताओं को अपनाया जाने लगा था। और उसके बाद जब बुद्ध मार्ग का पतन हुआ तो कई बुद्ध विहारों को सूर्य का उपासना स्थल बना दिया गया, जैसे उड़ीसा का कोणार्क मंदिर। तो इस पर्व में भी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, लेकिन छोटे छोटे स्तूप की पूजा होती है। अब इस व्रत में कुछ और भी चीजें देखें, जैसे इसमें तरह तरह के फल इस्तेमाल होते हैं,
चढ़ावा चढ़ाने के लिए, जैसे अमरूद, अनानास, ईख, गागल, जिसे बड़ा नींबू भी बोलते हैं। यहाँ पे यह बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ब्राह्मण धर्म के त्योहार में नींबू किसी भी देवी देवता को चढ़ाना पाप माना जाता है, लेकिन इस पर्व में गागल, जो कि नींबू ही प्रजाति का बड़ा नींबू है, उसे चढ़ाया जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, किसी भी ब्राह्मण धर्म के पर्व में तली भुनी चीजें नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन इस पर्व में लोग आटे की बनी हुई खजूर, ठेकुआ, पूड़ी इत्यादि लेकर जाते हैं और वो चढ़ाते हैं। तो कहीं से भी यह पर्व पूरी तरह से ब्राह्मणवादी त्योहार नहीं लगता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ब्राह्मण जाकर औरतों को अर्घ दिलाते हैं, और जैसे ही औरतें पूजा पाठ करके चली जाती है, जितना भी वहाँ का सामान होता है वो सारा बटोर कर ले जाते हैं, और आजकल लोग तो उन्हें दान दक्षिणा भी देने लगे हैं। एक तीसरी बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि इस पूरे त्योहार में किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर छठी मैया या सूर्य की उपासना नहीं कराई जाती है, बल्कि औरतें खुद ही यह काम करती हैं, वह खुद ही गीत गाती हैं। यानी कि इसमें किसी पंडित पुरोहित का भी कार्य नहीं है। तो सवाल यह है कि जब यह ब्राह्मणों का त्योहार नहीं है और बिहार, जो कि सम्राट अशोक और बुद्ध की संस्कृति के लिए जाना जाता है, उस बौद्ध मार्ग में इस तरह की कोई पूजा अर्चना की बात कही ही नहीं गई है, न उपवास की बात कही गई है, फिर यह तीसरी तरह का पर्व कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया? इसी सवाल का जब आप उत्तर खोजना शुरू करेंगे तो आपको सारा का सारा षड्यंत्र पता चल जाएगा। दरअसल अंग्रेजों से पहले यह पर्व कभी था ही नहीं। आजादी के बाद यह जबरदस्ती का एक थोपा गया पर्व है। बिहार के लोगों को या बौद्ध मार्गियों को इतना आसान नहीं था ब्राह्मणवादी चंगुल में फंसाना, इसीलिए ब्राह्मणवादियों ने उन्हें धर्म की अफीम चटाने के लिए इस तरह का प्रपंच रचा। सोचिए, जिस बिहार को गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के लिए, सम्राट अशोक के शासन के लिए जाना जाता है, जिस बिहार के नौजवानों को पूरी दुनिया में टैलेंट के लिए जाना जाता है, उसी प्रदेश के टैलेंटेड लोगों को सीधे अंधविश्वास में न फंसाकर उन्हीं के मार्ग को पूजा पाठ करवा के और धर्म की अफीम में सरोबार करा दिया गया, और जिसका नाम दिया गया छठ पूजा। सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप का आप नाम सुने होंगे, लेकिन पूजा कराने का कहीं भी नाम नहीं सुने होंगे। लेकिन आप बिहार के आज कोने कोने में चले जाएं, भारत के कोने कोने में चले जाएं, छोटे छोटे स्तूप बनवाकर इसी छठी मैया के नाम पर उसकी पूजा कराई जा रही है। यह षड्यंत्र नहीं है तो और क्या है? काउंट कर लीजिएगा, 84,000 से भी ज्यादा ना निकल जाए ये स्तूप। जिस बौद्ध मार्ग में व्रत रखना अनुचित माना जाता है, यह कहा गया है कि मन प्रसन्न रहेगा, पेट प्रसन्न रहेगा, तभी आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। वहीं पे फर्जी की कथा कहानी गपोड़ कर कि कुंती ने व्रत रख लिया था, तो अयोध्या से आने के बाद से सीता ने व्रत रख लिया था और छठ पूजा करने लगी थी। इस तरह की फर्जी गप्पे पुराणों में लिखकर लोगों को किस कदर बेवकूफ बनाया गया है। जरा सोचिए, इस कोरोना काल में मास्क लगाकर लोग बाहर निकल रहे हैं, मास्क लगाकर पंडित पुजारी पूजा करवा रहे हैं। जो ईश्वर मास्क नहीं हटवा पा रहा है अपने पंडित पुजारियों का, वो आपका भला कैसे कर देगा? वो छठी मैया आपका भला कैसे कर देगी? यह हम सभी जानते हैं कि आस्था ही अंधविश्वास को जन्म देती है, और इसी अंधविश्वास का नाम कभी संतोषी माँ हो जाता है तो कभी छठी मैया हो जाता है, और आजकल तो कोरोना मैया भी 2020 में अवतार ले चुकी हैं। तो ये तरह तरह की देवियां जन्म लेती है, और जन्म देने वाला कोई और नहीं है, यही पंडित पुरोहित पुजारी हैं। कोरोना काल में जब इनके मंदिर बंद हुए तो इनने अपने जेब भरने के लिए एक नई माता को ही जन्म दे दिया, कोरोना मैया। इसी तरह से इनने कभी संतोषी माँ को जन्म दे दिया, कभी छठी मैया को जन्म दे दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि लोग आसानी से इसमें फंस जाए। इसमें फंसाने के लिए इनने उन तिथियों को इस्तेमाल किया जो तिथि पहले से ही प्रसिद्ध थी, जैसे कि रवि और खरीफ की फसलें। रवि और खरीफ शब्द अरबी शब्द है जो मुस्लिम शासक इस्तेमाल करते थे। शक संवत में यह चैत का महीना और कार्तिक का महीना, ये दो ऐसे महीने होते हैं जिसमें फसलें कटती हैं। जैसे अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसलें कटती हैं जो कि कार्तिक महीना होता है, और रवि की फसलें मार्च अप्रैल में कटती है जो कि चैत का महीना होता है। ये किसानों का पर्व होता है, और इसमें किसान हमेशा ही हर्षोल्लास में रहते थे। ये वो समय था जब इन्हें अगले 6 महीने के लिए धन इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि प्राचीन काल में कोई भी नौकरी का सिस्टम नहीं था। लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, और उसी से ही पैसे कमाते थे, उसी का ही व्यापार होता था। या फिर वो सैनिक बन जाते थे या किसी राजा के सेवक बनकर जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन किसान होना उस समय प्रतिष्ठित होना होता था, क्योंकि उसमें आप जितनी ज्यादा खेती करेंगे उतने ज्यादा आप
धन कमा सकते थे। तो इन्हीं महीनों की डेट्स पर ब्राह्मणवादियों ने अपने पेट पूजा करने के लिए पुराणों में तरह तरह की गप्पे हाँकी। कभी इसको रामायण की किसी घटना से जोड़कर बता दिया, कभी इसको महाभारत की किसी घटना से जोड़कर बता दिया। और बौद्ध मार्ग के पतन के बाद से पूरे भारत के जो मार्गी लोग थे वो सभी मार्ग विहीन हो गए थे। उनको अपने अपने जाल में आसानी से इन ब्राह्मणवादियों ने फंसा लिया और इसी का नतीजा यह भी छठ पर्व है। सोचिए, स्तूप की पूजा हो रही है, छोटे छोटे स्तूपों की पूजा हो रही है नदी घाट पर बनवाकर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छठ व्रत पूरी तरह से ब्राह्मणवादी त्योहार पहली नजर में तो नहीं दिखता है, लेकिन ध्यान से अगर हम देखें तो बुद्ध और अशोक के सिद्धांतों को खत्म करने के लिए, उन्हीं के अनुयायियों को पूरी तरह से ब्राह्मणवाद में फंसाने के लिए यह त्योहार रचा बुना गया है, जिसके अधिकतर कर्मकांड तो ब्राह्मणवाद के विपरीत दिखते हैं, लेकिन ओवरऑल यह कर्मकांड करने वाले सभी ब्राह्मणवाद के जाल में पूरी तरह से फंसते दिखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी को जागरूक कीजिए कि यह बुद्ध और अशोक की धरती है। भारत की सोच हमेशा रेशनल रही है, इसलिए रेशनल सोचें और जरा विचार करें कि जिस छठी मैया का न माता पिताजी का पता है, न वंशावली का, न जन्म स्थली, उसकी कौन सी पूजा चल रही है। और बिहार जैसे गरीब स्टेट के लिए जितना चढ़ावा चढ़ाया जाता है, गरीब से गरीब लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उतना धन इकट्ठा करके अगर आप गरीबों का ही भला कर दें उस दिन, तो आप कुछ ज्यादा अच्छा कर पाएंगे अपने भविष्य के लिए भी और बिहार के लिए भी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।